नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं आशीष सिन्हा। हमारे कास्टो प्राइम टाइम प्रहार में आपका बेहद स्वागत है। मिडिल ईस्ट में भड़की जंग और वैश्विक ऊर्जा संकट की आहट के बीच गुरुवार को लोकसभा में एलपीजी संकट को लेकर जोरदार सियासी टकराव देखने को मिला। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विपक्ष के आरोपों पर कड़ा जवाब देते हुए कहा कि यह अफवाह फैलाने या झूठे नैरेटिव गढ़ने का समय नहीं है। अनिल जैन जी, अमेरिका ने हाथ साफ तौर पे खड़े कर दिए। अमेरिका ने कह दिया कि भाई जाइए, हम होर्मुज स्ट्रेट पर किसी को भी सुरक्षा नहीं देने वाले, हम कोई स्कॉट नहीं करेंगे। इसके मायने क्या हैं? किस तरीके से अब चीजें प्रभावित होने वाली हैं? अगर टैंकरों को स्कॉट नहीं मिला या सुरक्षा नहीं मिली तो यह तय मान के चला जाए क्या कि ऊर्जा संकट आने वाला है और पेट्रोल गैस इनकी कीमतों में इजाफा हो सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे आने वाले समय में ये समस्या बढ़ेगी, चाहे वो कुकिंग गैस को लेके हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेके हो, इंडस्ट्रियल आइटम्स को लेके हो, हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेके हो। और ये केवल समस्या हिंदुस्तान के लिए नहीं है, ये समस्या पूरी विश्व के लिए बनेगी। हम कोई अकेले अफेक्टेड कंट्री नहीं हो रहे हैं इस वॉर से। आप हमारे अलावा यूरोप अफेक्ट हो रहा है, इवन अमेरिका अफेक्ट हो रहा है, अमेरिकन इकोनॉमी अफेक्ट हो रही है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो इस वॉर को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। जैसे राहुल गांधी जी ने बोला कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या कर सकती है। ये स्थिति कोई गवर्नमेंट की पैदा की हुई स्थिति नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए एक स्थिति पैदा हुई है और ये विषम स्थिति है। और इस परिस्थिति में और ये भी समझना पड़ेगा कि जब ये वॉर शुरू होती है, अमेरिका सर जब भी मैं कोई आपके वॉर पास आऊंगा। अनिल जैन जी, 40 से खरीदिए, जी 400 से खरीदिए, समस्या हल हो रही है क्या? तस्वीरें मैं झूठी यही थोड़ी ना कह रहा होती हूं हैं। कि आशीष कि तस्वीरें झूठी आपके थोड़ी ना धरना होती हैं। प्रदर्शन से, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से क्या समस्या हल हो जाएगी, आपको हाँ, मालूम बता रहे हैं होना ना। चाहिए। अरे भाई मैं सुनो आपको तो जानोगे ना। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अरे अर्थशास्त्री आप साहब, सुनोगे तो जानोगे। देखिए देखिए हमारे को 33 मिलियन टन गैस चाहिए, ये एलपीजी गैस चाहिए। हम्म। हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन केवल 11 मिलियन टन का है। हम्म। 22 मिलियन टन हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है, हम्म। वो हमारी मजबूरी है। हम्म। और इस समय अगर खाड़ी देशों में प्रॉब्लम है तो इंपोर्ट आएगी तो वो समस्या फेस करनी पड़ेगी। नहीं, वो तो और आएगी उस ना समय सर। अपोजिट 90% जो हम अपना गैस हम इंपोर्ट करते हैं, सऊदी, कतर, कुवैत, यही है। जी यहाँ 22 से तीन मिलियन जगहों से टन हम करते हैं इंपोर्ट नब्बे करते हैं, फीसदी 11 टन अपन मिलियन टन प्रोड्यूस करते हैं। हाँ। 33 टन का मिलियन टन का हमारा कंजम्पशन है। हाँ। तो ये समस्या तो आएगी, पर ठीक। आने के बाद में उस समय धरना प्रदर्शन से इस समस्या को आप कैसे सॉल्व हाँ, करेंगे? चलिए आदेश भाई तो जी आप बताइए, कोई धरना देख के जैन कैसे साहब समस्या का समाधान होगा? हाँ जैन साहब, यही बात है। इसी को मैं आपको कहना चाह रहा था, इसीलिए तो धरने प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ी। हम्म। क्योंकि ना तो हरदीप पुरी साहब पेट्रोलियम मंत्री ये समस्या मानते हैं। वो कह रहे हैं कि गैस सहज मिल रही है, बहुत सारे चैनलों पे भी व्यवस्थित चीजें हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी जगहों पे बिल्कुल कहा जा रहा है। और मेरा भी ये मानना है कि अभी युद्ध का असर शुरुआती दौर में है। हम्म। अभी तो आया भी नहीं है युद्ध का असर। जो अभी तो सस्ते तेल की गैस भारत में आ रही है, जिसको 60 रुपए बढ़ा के महंगा करके 113 रुपए कमर्शियल पे महंगा करके बेच रही है सरकार। अनिल जैन साहब, एक बड़ा सवाल यहां पे ये उठता है अनिल जैन साहब की, आने वाले समय में अब क्या होगा? युद्ध तो अभी थमता हुआ दिख नहीं रहा है, और अगर ये 10-15 दिन और खिंच गया तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? जो क्लेम किया जा रहा है कि पहले हम 29 देशों से लेते थे क्रूड ऑयल या फिर गैस, अब हम 40 पर चले गए हैं, तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं आने वाले समय में? देखिए, तो जैसे आपने कहा कि युद्ध अगर खिंच गया, जितने भी युद्ध पास्ट में हुए, अमेरिका ने जो भी लड़ाई लड़ी है वो हमेशा लंबी चली है। मैं एग्जांपल दे सकता हूं, वियतनाम की लड़ाई 1955 से 75 तक चली। अफगानिस्तान में अमेरिका ने इंटरफीयर किया तो 2001 से 2021 20 साल तक लड़ता रहा। इराक में जब उनसे इंटरफेयर किया तो 8 साल तक लड़ता रहा। वर्ल्ड वॉर में 5 साल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 5 साल। अभी गल्फ में जब ये कुवैत के ऊपर अटैक किया गया, वहां पे भी अमेरिका को 7 महीने एक छोटी सी जगह पे लड़ना पड़ा।
और यूक्रेन वॉर हम देख रहे हैं 4 साल से चल रही है, कोई नतीजा नहीं है। तो ये तो आप उम्मीद लगाना ही छोड़ दीजिए कि ये कोई वॉर 2-4 महीने 5 महीने में खत्म होने वाली है। अब मैं यहाँ एक छोटा सा एक और भी प्रसंग जोड़ देता हूं, एस्ट्रोलॉजी का। बाबा बंगा जो बल्गेरियन थे, उन्होंने 1996 में ही कह दिया था कि एक बहुत भयंकर युद्ध होगा 2026 में, और इस बात को वापस एस्ट्रोलॉजिकली भी कंफर्म किया गया जेम्स एडम्स ने। और हमारे भी एक संत हैं स्वामी योगेश्वरानंद ने, इन्होंने भी 4-5 साल पहले प्रेडिक्शन कर दी थी, और यही कहा जाता है कि इसकी जो शांति होगी वो मिड 2027 में जाके होगी। तो ये आप पहली बात तो अपन को प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि ये समस्याएं आएंगी, और समस्याएं और भी ज्यादा कहीं ज्यादा गंभीर होने वाली हैं। अब जरा अपोजिशन को और रूलिंग पार्टीज को थोड़ा सा इस चीज को सेंसिटिव लेना चाहिए, एक संजीदगी के साथ में लेना चाहिए कि देश के 140 करोड़ लोग बहुत बड़ी समस्या से आगे गुजरेंगे। बी रेडी, प्रिपेयर योरसेल्फ। चाहे वो कुकिंग गैस का मामला हो, इंपोर्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, आपकी जीडीपी हो, और इन सब में क्या होगा जब आपकी ऑयल अवेलेबिलिटी नहीं होगी। ऑयल अगर मान लीजिए $100 से ऊपर चला जाता है तो इमीडिएटली आपके ऊपर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ते ही बाकी पूरा का पूरा एक चक्कर शुरू हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट का शुरू हो जाता है, और सभी तरह की फाइनेंशियल बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या खड़ी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉजिटिव सजेशन भी देना चाहूंगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को अभी सोचना पड़ेगा कि उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो बढ़ने चाहिए, और हमें मालूम है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ सकते हैं, और उसका एक ही उपाय है, थोड़ा सा दिमाग खोल दीजिए। जितना भी पैसा हिंदुस्तानियों का है या किसी का भी है, उसको हिंदुस्तानी आने दीजिए। मत पूछिए कि तुम पैसा कहां से कमाया, किधर से कमाया। अगर तुम फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहे हो, हम तुमसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। ब्रिंग द फॉरेन एक्सचेंज इनसाइड द कंट्री। जिस दिन आप ये खोल देंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, इतनी फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट के पास में आ जाएगी कि उनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है या जो फॉरेन एक्सचेंज की किल्लत होने वाली। अभी फॉरेन एक्सचेंज की बात करता हूं, ये जो रुपया बराबर स्लाइड कर रहा था 92 से नीचे जा रहा था, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने $12 बिलियन खर्च करके इसको 92 पे रोक रखा है। $12 बिलियन का ऑपरेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल में किया है। इतना बड़ा ऑपरेशन और इतना बड़ा आउटगो फॉरेन एक्सचेंज का, ये सब समस्याएं क्रिएट करने वाले हैं। हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए आगे आने वाले कठिन समय के लिए, और ये समय लड़ने का नहीं है, पॉलिटिक्स का। बहुत शुक्रिया सर, आप सभी का जुड़ने के लिए। हमारे साथ 5 खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा। प्राइम टाइम